हेलो फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए फिर आज का टॉपिक बताइए। शी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर नाउ। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 minutes नाउ। शी हैज बीन कॉलिंग मी ऑन फोन फॉर 4 years। वी हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस सिंस 1984। They will be residing in Delhi since 2005. She had been watching movies since she was a child. She had been looking after this premises since November 2008. I have been watching this movie since morning. You have been completing your task since Monday morning. He had been finishing this project for many days. अब आप बताइए, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने आज टॉपिक का आइडिया लगाया। जी हाँ, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी दे दिए। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखिए कि एक तो मैं जो आज बताने जा रहा हूँ आपको सिंस फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बताने जा रहा हूँ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। दूसरी बात, सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। इसको बहुत मोटे तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि सिंस का यूज हम करते हैं जब एक स्पेसिफिक टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। दोनों ही यूज करते हैं हम किस लिए? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। एक चीज और बताना, बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इनमें डिफरेंस क्या है। अब शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी, शी इज वॉचिंग अ मूवी, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। तीन कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, तीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यानी तीनों टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है एक में पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी पीरियड दिया हुआ है स्टार्ट होने का, और दूसरे में नहीं दिया हुआ है। सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं दिया हुआ है। शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस मॉर्निंग आया तो हैज बीन लगेगा, अगर सिंस नहीं आता तो शी इज वॉचिंग अ मूवी। इट इज सो सिंपल। तो या फिर हैड बीन हो या फिर विल हैव बीन हो, इन सब में सेम है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो वो सिंपल आपका कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, नहीं तो। एक तो ये डिफरेंस है। और सिंस और फॉर का कहाँ यूज होगा? सिंस का यूज होगा जब एक ऐसा टाइम दिया हुआ हो जो एग्जैक्ट है, जो पॉइंट है, और जब एक पीरियड दिया हुआ होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको फिर से देता हूं। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर 2 years नाउ। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज सिंस जुलाई 2000। अब देखिए, आप एक में सिंस का यूज हुआ, एक में फॉर का यूज हुआ। फॉर जो था उसमें 2 साल था। अब कौन से 2 साल हैं, कोई निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिया। और देखते हैं, शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर एन आवर। शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 1 o'clock। हो सकता है दोनों का मतलब सेम हो, 1 घंटे से भी देख रही है और 1 बजे से देख रही है, या अब 2 बज गए मे बी, बट डिफरेंस ये है, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस आइडिया सिंस मंडे। यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस आइडिया फॉर अ वीक नाउ। हो सकता है मंडे को 1 वीक हो चुका हो। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2nd November 2008। तो आप देखिए कि सिंस और फॉर का यूज हम स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब आपको अगर फर्दर वीडियोस देखने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पे देखना है तो राइट वाला वीडियो देखिए, और आपको पोएटिक डिवाइसेस पे देखना है तो ये वाला वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।